चिराग बुझ गया, चिराग नहीं जलाने वाला कोई। और उसके बाद पूरा दिया बुझ गई। हमारे मोहल्ले के लोग, सब लोग, उस समय हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे जनपद लोग यहाँ आए थे और सबके आंखों में आंसू आ नम्न हो गया। कप्तान साहब देखे, उनकी निगाहें उठी नहीं। डीएम साहब देखे, निगाहें उठी नहीं। इतनी दर्दनाक घटना पूरे भारत में नहीं हुआ था। जिस घटना एक ग्राम से तो देखे धड़ अलग था और जो गर्दन मुड़ी थी वो माता जी की गोद में थी। वो बेहोश थे कि होश में थे? नहीं, बेहोश थी। माता जी गोद में पैसा पाते ही पूरा आतंक मचा दिए। जब से आए हैं 18 मुकदमा किए हैं। अच्छा, इतना गांव के लोगों पर? गांव के लोगों पर 18 लोग पर मुकदमा किए हैं। 18 महीना में 14 महीने में 18 मुकदमा किए हैं। यही वो जमीन है जिसके वजह से अनुराग यादव नामक एक 17 वर्षीय लड़के की तलवार से गर्दन ही उतार ली जाती है। ये वही ज़मीन है, वही जगह है जहाँ पर उनका शरीर गिरता है, हाथ में माँ के सर रहता है। वो घर है ललिता यादव का और रमेश यादव का, जिसने प्रहार किया था, तलवार से हत्या करी थी। वो उनका वही घर है। उसी घर के लिए ये ज़मीन चाह रहे थे। यहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो चक्रोट आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर अनुराग यादव ने साफ सफाई की थी, क्योंकि बारिश खत्म हुई है, घास वगैरह हो गई थी। तो यही रास्ता है, दूर तक जाता है, वहाँ स्कूल तक थोड़ा दिखाइए यहाँ पर, वो रास्ता जाता है। यहाँ से जाने के लिए, इनके घर जाने के लिए ये रास्ता है। तो इसी पे साफ सफाई करी थी। ललिता यादव का परिवार चाहता था कि ये पूरा रास्ता हम सड़क तक हमारा हो, ये बीच का रास्ता भी हम ना दें, जिसके कारण ही ये पूरी घटना हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के प्रधान हैं, उनकी माता जी हैं, सबसे बातें करेंगे। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो मिल करके जा रहे हैं, देख रहे हैं। सबसे दुखद इतना है कि कहे कि दीपावली के दिन पूरा उनका दीपक ही उजड़ गया। यहाँ के और लोगों से बात करेंगे। यही वो ज़मीन है जिसकी कारण जो है कि विवाद हुआ। ये वो रास्ता है जिसपे साफ सफाई का एक जिक्र न्यूज़ में आपने देखा होगा। साफ सफाई अनुराग ने करी थी, उसी के बाद से सारा विवाद शुरू होता है। तो इसी रास्ते की उन्होंने सफाई करी थी, इसी कारण उनकी तलवार से गर्दन ही उतार ली जाती है। यहाँ पे इस गाँव के प्रधान हैं, उनसे बात करेंगे। आप प्रधान हैं, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबरुद्दीनपुर। कितना दूर है इनके घर से? कितना दूर गांव है? यही गांव है कि दूसरा? मेरा यही गांव है। अच्छा, इसी गांव के प्रधान है। आपको कब पता चला कि ऐसी घटना हुई है? घटना होने के बाद 5 मिनट बाद हमारे पास फोन गया। अच्छा, हम नहा के वही पूजा करने जा रहे थे। उसके बाद तुरंत, हाँ एकदम सुबह उसके बाद तुरंत कपड़ा पहने और तुरंत यहाँ पहुँचे तत्काल। देखे जब तो तलवार से धड़ अलग था। वो दोनों लोग कहाँ थे जो मारे थे? वो फरार हो गए थे, तुरंत फरार हो गए थे। आए तो देखे धड़ अलग था और जो गर्दन मुड़ी थी वो माता जी की गोद में थी। वो बेहोश थे कि होश में थी? नहीं, बेहोश थी। माता जी गोद में लेके बेहोश थी और कोई और नहीं था यहाँ पे। सब लोग अपने काम धंधा में लग गए। कौन किया फ़ोन किए थे? यही इनके पड़ोसी ही किए थे, राम सकल ने, कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई और हम हैं नहीं और पहुँचे, क्या बात है क्या नहीं। इतना बताया कि भैया गर्दन काट के अलग कर दिए। इतना सुनते ही साला हमारा जो है होश उड़ गया। तुरंत गाड़ी उठाए, तुरंत पहुँचे। यहाँ देखे तो गर्दन अलग था और धड़ अलग थी और गर्दन माता जी गोद में थी। आते ही देखे तो माता जी उनकी बेहोश हुई। उनकी बहन थी स्वाति, वो भी बेहोश थी। सब लोग गिरा पड़ा है? हाँ, सब लोग गिरा पड़े थे। वो फरार हो गए थे, वो सब आरोपित लोग फरार हो गए थे यहाँ से। उसके बाद सुनने में ये भी आया है कि 2 घंटे 1.5 घंटे बाद यहाँ पे पुलिस आई। कितना दूर यहाँ से स्टेशन? ऐसा है कि जैसे जब हम आ चुके थे उसके बाद 10-15 मिनट बाद पुलिस आ गई थी यहाँ पे। हमारे गांव के लोग भी आ गए थे। सुनते ही सब लोग जगह जगह से आना शुरू कर दिए। इतनी दर्दनाक घटना थी। अच्छा, वो मंजर तो काफी दर्दनाक रहा होगा। उसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर आप अपने शब्दों में बताना चाहेंगे तो क्या होगा? वो कम है, कितना भी बताएं शब्द नहीं कम है। हाँ, शब्द नहीं है। इतना दर्दनाक था। और सुबह 7 बजे की घटना थी। एक हमारे रामजस वकील हैं, वो यही सब जा रहे थे दतवन करते हुए। रमेश यादव पुत्र लालता, उनको तलवार लेके दौड़ा लिए। अच्छा, उनको भी तलवार लेके दौड़ा लिया? तलवार लेके दौड़ा लिए। उसके बाद वो चिल्लाते भाग गए। वकील साहब को क्यों दौड़ाए? उनका भी हत्या करनी थी। उनका मनसा यही था कि कई हत्या कर दें। क्या ये दबंग लोग हैं क्या? काफी पैसा वाले हैं, दबंग किस्म के हैं। ये सब बेचारे गरीब हैं,
जो कि वहाँ पे यहाँ पर नहीं मकान देख लीजिए क्या मकान की स्थितियां हैं, और वहीं बगल में उनका मकान देख लीजिए क्या मकान का स्थितियां हैं। गरीबों अमीरों का देख लीजिए यही है। उसके बाद जो है ये रह रहे थे झारखंड, नौकरी कर रहे थे झारखंड में, धनबाद में या बोकारो? धनबाद में नौकरी कर रहे थे और रिटायर हुए, 1-1.5 करोड़ रुपया पाए। इनका बेटा जो है राजेश ने एसआई हो गया, दरोगा हो गया, पोस्ट उनका मेरठ था पोस्टिंग। जब से दरोगा हुआ है और जब से आज 12-13 महीना पहले ये रिटायर हुए हैं और पैसा पाते ही पूरा आतंक मचा दिए। जब से आए हैं 18 मुकदमा किए हैं। अच्छा, इतना पूरे गांव के लोगों पर पर 18 लोग पर मुकदमा किए हैं। 18 महीना में 14 महीने में 18 मुकदमा किए हैं, जो कि 40-45 साल से पुरानी मतलब रंजिश चल रही थी ज़मीन का, और सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, न कि उनकी नाम की थी। तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? यहाँ पर गांव के लोगों को रोकना चाहिए था, ग्राम समाज की। ऐसा था, हम लोग जब रोके उन्हें समझा रहे थे, एक बार नहीं 100 बार समझाए थे, लेकिन हमारे ही खिलाफ जाके एप्लीकेशन थाने दिए थे, खाली सिर्फ समझाने के लिए। इतना उदंडता थे, इतना दबंग थे कि हमारे मोहल्ला 50 घर है, रास्ते से जा रहे थे, अगर सामने से आ रहे थे तो नीचे उतर जा रहे थे हमारे मोहल्ले के लोग। इतना दबंग किस्म का, इतना वो अपने आप को दबंग किस्म के थे, इतना दबंग किस्म से। और उसके बाद कप्तान साहब आए, उनके घर में तलाशी किए, 4-4 तलवारें हैं, हाँ, और 2-2 पिस्टलें, गिरटेन बम निकला। कप्तान साहब के मौजूदगी में तलाशी में हम वहाँ मौजूद थे, ग्रेनेड। उसके बाद जो है, अरे वो तो आतंकवादी से भी संबंध था, अच्छा, नक्सली वाले से संबंध था उनका। आप लोग इसी गांव में रहे और आपको पता नहीं चल पाया कि अंदर अंदर क्या चल रहा है? किसी से बैठ नहीं रही थी ना, हाँ। तो क्या अच्छा, किसी से गांव में किसी से बातचीत नहीं करते? किसी से नहीं, सबको ऊपर मुकदमा किए थे, सब परेशान थे। तो इन लोगों को आतंकवादी मतलब करार देना चाहिए। एकदम आतंकवादी से इनका संबंध है, आतंकवादियों से संबंध है, नक्सलाइट वाले से संबंध है। चूँकि धर्माद नौकरी कर रहे थे, वहीं पूरा समय दिए हैं, अब वहाँ भी अपराध इनका है, अपराधी किस्म के है, भूमि माफिया हैं। समझाने में किसी की बात नहीं समझ में आ रहा था उनका, हम भी लोग भी समझाए, हमारे ऊपर खुद एप्लीकेशन दिए जाके। और जब से यहाँ पे आए हैं तब से पूरा तांडव मचाए हैं। 13 महीना में 18 मुकदमा 18 लोग के ऊपर किए हैं, सारे गरीबों लोगों पर, वो जमीन के लिए। लोग परेशान थे, डर रहे थे उससे। और जब से उनका बेटा एसआई हुआ है, दरोगा हुआ है, तब से और दबदबा बना लिए हैं। रोड पे अगर जा रहे थे तो हमारे मोहल्ले के लोग आते थे तो डर के उतर जाते थे। बार बार हमें पास हमारी शिकायत आती थी उनकी, लेकिन हम भी सोच रहे थे जाने दो यार, हम एक प्रधान की एक कड़ी कमज़ोर होती है कि यार दोनों मामला दोनों लोग को समझा दो। नहीं, उसके बाद भी इतना दर्दनाक घटना, तलवार निकाल के गर्दन काट दिए। अच्छा, ये भी सुनने आया है कि जो चक्रोट है इसी को लेकर के कह रहे थे, क्योंकि चाह रहे थे कि पूरा माथे तक हमारी जमीन हो जाए। ऐसा है, 5-7 महीना पहले आके हम इन लोगों को बैठा के समझा बुझा के, हमारे गांव के माननीय लोग भी थे, बाउंड्री हो गई, मामला सब खत्म हो गया था। अच्छा। लेकिन इसके दिल में ये नहीं हम लोग जान रहे थे कि काला बैठा है, कालापन। फिर भी कहा ठीक है, बाउंड्री हो गई, इसका इधर कुछ था नहीं। वो समय हमारे बाबा प्रधान थे, 40 शेयर अनुराग के बब्बा को पट्टा किए थे। उसका नाम की भी ज़मीन इसमें नहीं है, 7 बीघा प्लाट है ये। अच्छा, ये अनुराग की ही जमीन थी? अनुराग की ही नाम की ज़मीन है, भूइधरी ज़मीन है, और उसका कोई 1 इंची कहीं नाम की ज़मीन है नहीं, और पूरा तांडव मचा के रखा है। लोग बुलडोजर की बात कर रहे हैं, क्या लगता है बुलडोजर हम तो लोग नहीं, हम पूरे प्रदेश का, पूरा जनपद, पूरे ग्राम सभा, पूरा क्षेत्र मांग किया है। एसडीएम साहब आए थे, डीएम साहब आए थे, जगदीश नारायण विधायक जी आए थे, कप्तान साहब आए थे। हम लोगों को आश्वासन 3-4 दिन का दिए हैं। हम लोगों की मांग है कि इसका बुलडोजर से घर गिरे, ग्राम समाज में ज़मीन में बंजर में है, और रमेश पुत्र लाल ताकि इनकाउंटर हो, और जो खून के बदले वो खून, इनका हत्या किया, तो आप लोग चाहते हैं कि उनकी भी जान ही जाए। शासन प्रशासन से हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसका कार्रवाई करके उसका इनकाउंटर करें, और जो दरोगा पद पे है, दरोगा पद पे वो भी निलंबित हो, वो भी बर्खास्त हो, नौकरी से हटाया जाए। और 5-5 लड़कियां हैं, एक भाई इकलौता था, चिराग बुझ गया, चिराग नहीं जलाने वाला कोई। और उसके बाद पूरा दिया बुझ गई, हमारे मोहल्ले के लोग
सब लोग उस समय हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे जनपद लोग यहाँ आए थे और सबके आंखों में आंसू आ नम्न हो गया। कप्तान साहब देखे, उनकी निगाहें उठी नहीं। डीएम साहब देखे, निगाहें उठी नहीं। इतनी दर्दनाक घटना पूरे भारत में नहीं हुआ था जिस घटना एक ग्राम सभा कबरुद्दीनपुर में लालता पुत्र फेरू, रमेश पुत्र लालता, दोनों ने मिलकर किया। नहीं, लालमोहन पुत्र फेरू, सूरज पुत्र लालमोहन, शशांक पुत्र राजकुमार ने किया। ऐसा कभी हुआ नहीं था। उसी के बल पे राजेश के बल पे हुआ है जो दरोगा हुआ है। वो पूरा आश्वासन दिया कि काट दो, मार दो, आतंक कर दो। संभाल लेंगे। जब औरतें जा रही थी इनके घर के, प्रशासन कप्तान साहब लिया के जा रहे थे तो औरत बोली कि आज के 4 महीना पहले ही घर में से तलवार निकाल के दौड़ रहे थे तो हम लोग झूल गए। अच्छा, इनके पहले से भी इससे मारपीट हुआ था कभी इस तरह का गांव में? मारपीट नहीं हुआ था, इसी तरह की झगड़ा नहीं, कभी नहीं। बातें कहानी झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, बातें कहानी हो रहा था। हम लोग बातचीत ही कभी होती थी, झगड़ा वगड़ा टाइप? हाँ, दूर से ही बातें हो रही थी। हम लोग आ जाते थे, विवाद खत्म हो जाता था। लेकिन इसके मन में क्या बैठा था कि मारा, पूरा गर्दन को उतार दिया, धड़ अलग कर दिया। यह चीज़ें बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं योगी जी का बुलडोजर यहाँ आवे, दोनों मकान गिरावे। सरकारी ज़मीन में है, दोनों बंजर में है, दोनों। यही मांग है। अगर नहीं गिराएंगे, नहीं उसका इनकाउंटर करेंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। क्या, कहाँ तक जाएंगे फिर? जहाँ तक सोच नहीं वहाँ तक हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री के यहाँ तक, प्रधानमंत्री के यहाँ तक हम लोग इतना रखे हैं। अभी तो आश्वासन पे अड़े हैं, आश्वासन दिए हैं, आश्वासन पे रुके हैं। डीएम साहब आश्वासन दिए हैं, कप्तान जी दिए हैं, हमारे मंत्री जी जगदीश राय विधायक, वर्तमान विधायक हैं, वो दिए हैं। उसी पे हम लोग अड़े हैं कि कानूनी कार्रवाई करके एक जल्द से जल्द मकान गिराएंगे। अगर नहीं गिराएंगे तो हम लोग लड़ के इसको गिरवाएंगे। चलिए, एकता में ही बल है। अगर गांव पूरी तरीके से एक तरफ हो गया है तो जाहिर सी कार्रवाई होगी। यहाँ पे उनका घर हमने दिखाया, ये ज़मीन दिखाई, इसके बारे में बात करिए। गांव के प्रधान है इस गांव के। सबसे पहले आने वाले में जिसे कि उन्होंने बताया कि जब हम आए देखे तो शव पड़ा हुआ था और सर लेकर के माँ भी होश थी, बहन भी होश थी। बातें करते करते ये भी भावुक हो गए। जाहिर सी बात है, इतना गमगीन ये समय है, बात है कि किसी की गर्दन इस तरह से उतार ली जाए, वो भी नवयुवक की, जो 17 साल का मार, जिसने दुनिया भी देखना शुरू कर दी। जो बुलडोजर की कार्रवाई की बात करते हैं उस पर आपको क्या कहना है, होनी चाहिए या नहीं? जिस तरह से बंजर पे ज़मीन बना हुआ है, योगी जी का बुलडोजर जांच बीन होती है, उस पर चलता है। आपको क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।